ऑनलाइन क्लास में ट्विटर ट्रेड के लिए मैं लेकर आया हूँ मेथड्स ऑफ मार्किंग। जॉब बनाते समय ये समस्या आती है कि जॉब के ऊपर हम मार्किंग करें कैसे और मार्किंग करने की कितनी विधियाँ हैं, इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कुशल फिटर को मार्किंग करना आना चाहिए और मार्किंग एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। मार्किंग सिर्फ जैसे तैसे मार्किंग करने से नहीं, अगर हमारा मार्किंग रॉन्ग होगा तो मेरा जो जॉब बनेगा वो रॉन्ग जॉब बनेगा। तो नुकसान से बचने के लिए हमको मार्किंग करते समय मार्किंग की क्या क्या विधियाँ हैं, इनकी गहराई से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसी में आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मार्किंग की दो विधियाँ हैं। जॉब के ऊपर जो है मार्किंग दो विधि से की जाती है और एक तीसरा विधि है जिसको हम टेम्पलेट मार्किंग बाय टेम्पलेट कहते हैं। तो अधिकांशतः जो है आपको मार्किंग करने के लिए तीन विधि उपयोग में लाई जाती है। पहला विधि है सेंटर लाइन मेथड, दूसरा है डेटम लाइन मेथड और तीसरा है टेम्पलेट। तो अब जानेंगे ये तीनों के बारे में कि ये तीनों मेथड कहाँ कहाँ और कौन सी स्थिति में अप्लाई की जाती है। तो पहला जानते हैं सेंटर लाइन मेथड के बारे में। सेंटर लाइन मेथड का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा जॉब इरेगुलर शेप में हो, अर्थात उसका जो शेप हो वो टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका शेप जो है इरेगुलर हो। वैसे जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम सेंटर लाइन मेथड का उपयोग करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अंदाज से हम बीच में एक लाइन सेंटर लाइन खींच लेते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये मेरा जॉब है, इसके ऊपर जो है अंदाज से हमने एक सेंटर लाइन खींच लिया। इस सेंटर लाइन के सहारे ही इसी को हम डेटम लाइन मान करके आगे मार्किंग करते जाते हैं। जो हमारा मेजरिंग माप दिया हुआ रहता है उसको हम माप करके आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड हम उस पोजीशन में, उस स्थिति में अप्लाई करते हैं जहां हमारा, आप देख रहे होंगे कि ये एक जॉब है। इस जॉब का दो ही जो है एज फिनिश है, दो फिनिश एज है। इस एज के सहारे ही हमको मार्किंग करनी है, वहां पे हम डेटम लाइन मेथड अप्लाई करते हैं। ये डेटम लाइन, इसको हम बेस मानकर जब मार्किंग करने के लिए हम ऑडले कैलिपर, जिसे जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, उस कैलिपर को, उसका जो मुड़ा हुआ जो लेग होता है, उस लेग को हम इसके फिनिश जॉब का एक एज में सटाते हैं और इसी एज को रेफरेंस मान करके हम आगे जो है मार्किंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते जाते हैं। तो ये हमारा था डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड में हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर जॉब का हमारा दो एज फिनिश हो, बाकी का दो एज फिनिश ना हो, वहाँ पे हम डेटम लाइन मेथड का उपयोग करेंगे। अब हम जानते हैं तीसरा, मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट के द्वारा कब मार्किंग की जाती है? तो टेम्पलेट का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है, अर्थात एक समान जॉब हमको बनानी है और बहुत अधिक मात्रा में बनानी है, वहाँ पे हम टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक पतली सीट का बना हुआ जॉब के आकार का, अर्थात जो ऑपरेशन जॉब में है उसी अनुसार, अर्थात जो जॉब हमें बनानी है जस्ट उसका डुप्लीकेट कहिए, उसका नकल कहिए। उस नकल के आधार पे सिर्फ हम जो जॉब बनानी है उसके ऊपर टेम्पलेट रखकर और स्क्राइबर से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के लिए
मेटल के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम स्क्रैबर का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है ब्लूप्रिंट के आधार पर हम मार्किंग करते जाते हैं। उसके बाद टेम्पलेट के माध्यम से हमें ये लाभ होता है कि बहुत सारे जो है ऑपरेशन को हम आसानी से मार्किंग को कर सकते हैं। तो डेटम लाइन का हमको ये लाभ होता है कि अगर हमको बहुत कम समय में अधिक जॉब बनाना हो वहाँ पे हम टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। अब हम जानते हैं प्रिकॉशंस ऑफ मार्किंग, अर्थात मार्किंग करते समय हम क्या सावधानी को बरतेंगे। क्योंकि कभी कभी ये होती है कि मार्किंग तो हमने कर लिया लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे यहाँ पे ड्रिल होना था जिसको तो हमने किया ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारा सारा जो है मार्किंग किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मार्किंग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी है। वो सावधानियां क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मार्किंग करनी हो तो ब्लूप्रिंट को मार्किंग करने के से पहले ब्लूप्रिंट को आप 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लें कि ब्लूप्रिंट हमारा कहता क्या है और उसके अनुसार हमारी मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारा आता है कि जो भी हम मेजरमेंट लेंगे, माप लेंगे, वो एक्यूरेसी में लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे, देख लेंगे कि वो सही माप है कि नहीं। तीसरा आता है हमारा मार्किंग करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो जो स्टेप मार्किंग में होनी चाहिए वो है कि नहीं है। अगर कुछ छूट गया है तो उस स्टेप को हम उसी समय पूरा कर लेंगे। तीसरा आता है हमारा मार्किंग करने के बाद हमें पंचिंग करनी होती है। तो पंचिंग के समय हम ये ध्यान रखेंगे कि पंचिंग हम उस जगह पे ही करेंगे जो जगह को दिखानी हो, अर्थात सभी जगह हम पंचिंग नहीं करेंगे। पंच का जो निशान है सब जगह हम नहीं लगाएंगे। जहाँ पे हमें कटिंग करनी हो वहाँ पे हम लगा लेंगे, जहाँ पे हमें ड्रिलिंग करनी हो वहाँ पे लगा लेंगे। चौथा प्रिकॉशन में आता है कि अगर हमें जहाँ ड्रिलिंग करनी हो तो ड्रिलिंग का जो पंच है वहाँ पे हमें डीप निशान लगानी होगी, गहरी निशान लगानी होगी, ताकि ड्रिल बीट का पॉइंट आसानी से उसमें बैठ सके और हमारा जो होल हो वो सेंटर आउट होल ना हो। इसके लिए हमको जहाँ जहाँ भी ड्रिल होल करनी हो वहाँ पे पंचिंग करते समय ये खास ध्यान रखना पड़ता है कि पंच का जो हम निशान बनाएं वो थोड़ा डीप बनाएं। अगर गहरा नहीं होगा तो हमारा जो ड्रिल होल बनेगा वो सेंटर आउट ड्रिल होल बनेगा। चौथा प्रिकॉशन रखना है कि पंचिंग करते समय हमें अधिक डीप पंचिंग नहीं करनी है। दूसरा ये है कि पंचिंग भी हमको एकदम से सटा के नहीं, कम से कम एक पंच से दूसरे पंच के बीच में 2 से 3 mm की दूरी होनी चाहिए। ये दूरी को हम लोग बना के रखेंगे। इसके आगे है प्रिकॉशन कि मार्किंग करने के बाद हम फिर से पढ़ेंगे कि देखेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया तो फिर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ मार्किंग, अर्थात जॉब बनाते समय जॉब के ऊपर मार्किंग करनी होती है। उस मार्किंग को हम कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं, हमारे पास कैसा जॉब है उसके अनुसार हम स्टेप लेते हैं। तो जिसमें मैंने आज बताया आपको कि मार्किंग करने की 3 विधियां हैं जो हम यूज करते हैं। पहला बताया सेंटर लाइन मेथड, इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा इरेगुलर शेप का जॉब होता है, अर्थात जॉब मेरा टेढ़ा मेढ़ा आकृति का है, उस पर मार्किंग करनी है तो हम सेंटर लाइन मेथड यूज करेंगे। दूसरा है डेटम लाइन मेथड। हम वो मेथड तब अप्लाई करते हैं जब देखते हैं कि हमारा जॉब जो है, जॉब का 2 एज फिनिश है, बाकी 2 एज अनफिनिश है, तब हम वहाँ पे डेटम लाइन मेथड यूज करते हैं। तीसरा जो मैंने बताया टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको बहुत अधिक मात्रा में और एक ही समान जॉब बनानी है,
तब वहाँ टेम्पलेट का हम उपयोग करते हैं। तो आज बस इतना ही मेथड्स ऑफ मार्किंग में। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा।